पाई। चले सकल ग्रह काज सवारी, बाल जवान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर है भारी, सुच सेवक सब ये हटारी। तुरंत सकल लोकम पहचानो, आसन उचित देव सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सब मंचन ते मंचो एक, सुंदर सुखद विशाल। मुन समेत दो बंद कहाँ, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। आज धनुष यज्ञ में अलग अलग राज्यों से राजा, राजकुमार, दिग्गज सब आए हुए हैं। राम, लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी उच्च आसन पर विराजमान हैं। माता सीता भी उच्च अटारी पर विराजमान है, सामने पर्दा लगा हुआ है। सुनेना माता भी बैठी हुई है, जनक जी सिंहासन पर बैठे। ये धनुष यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये धनुष यज्ञ क्यों जनक जी के मन में आया? तो यहाँ पर तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं कि एक बार जो धनुष है, हाँ, ये धनुष को जब शिव धनुष जब जनक जी को दिया गया, तो इस शिव धनुष का जो ओजन थे उसको 10 हाथी मिलकर भी अगर खींचे ना तो उसको हिला नहीं सकते, इतना भारी था शिव धनुष। हाँ, तो इस धनुष को रोज पूजन होती थी। हाँ, तो एक दिन जानकी मैया हमारे करीब 7-8 साल की थी, तो एक दिन जनक जी से कहा कि पिताश्री क्यों ना मैं ही जाऊं उस धनुष की पूजन कर आज कर दूं। तो पूजन से पहले गोबर से चौका दिया जाता है, लिपा जाता है, लेकिन अब तो समय रहा नहीं, गोबर उबर है ना, अब तो मार्बल टाइल्स लगी है। हाँ, तो उस समय गोबर से लिपा जाता था पूजन स्थान को। तो जानकी जी उस समय 7-8 साल की थी हमारी सीता मैया, तो उसने क्या किया, लिपते लिपते धनुष को बाएं हाथ से उठाया और एक हाथ से गोबर लेपन करके फिर रख दिया। जनक जी आए जब धनुष को प्रणाम करने, तो देखा धनुष के नीचे भी लेपन हुआ है गोबर का। बोला पुत्री, ये धनुष के नीचे आपने कैसे लेपन किया? बोले पिता जी, और मैं ऐसे एक हाथ से उठाई और लेपन कर दी। सोच में आके बोले ऐसे कैसे? बोले दिखाता हूं आपको कैसे किया मैंने। बाएं हाथ से उठाया और ऐसे लेपन किया मैंने, फिर उसको ऐसे रख दिया। अब राजा दशरथ के आंखों में नींद नहीं, रात भर राजा दशरथ जी सो नहीं पाए। हाँ, आज राजा दशरथ जी सो नहीं पाए। सवेरे उठे और मन में एक संकल्प लिए कि मैं मेरी बेटी का, मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसी के लिए शिव धनुष का आयोजन हुआ है। सारे राजकुमार सब बैठे हुए हैं, सभा बैठी हुई है, और आज शिव धनुष के लिए ऐलान हुआ कि भाई जो भी राजा राजकुमार जिसके जो भी शिव धनुष को उठाकर, शिव धनुष तोड़ने का नियम नहीं था, अरे ऐसे कोई प्रण नहीं था, शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना था। हाँ, तो बोला जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ में हमारी बेटी जानकी जी का विवाह संपन्न होगी। हाँ, अब एक राजकुमार उठा, उठते जैसे शिव धनुष के पास गए,
उठाने के बाद तो दूर उसको हिला भी ना पाए। फिर एक दूसरा उठा, हंसने लगा, अरे तुम शिव धनुष नहीं उठा पाए, हाँ कैसे हो? फिर दूसरा राजकुमार गया, उसने शिव धनुष उठाया, एक हाथ से, पहले तो एक हाथ से, फिर दोनों हाथ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष को हिला ना पाए। इस तरह से लाइन बाय लाइन हजारों राजकुमार मिलकर भी उस शिव धनुष को उठा नहीं पाए। अब सब ने आपस में मीटिंग करे, बोले हम ऐसे करते हैं, हम सब मिलकर क्यों ना शिव धनुष को उठाए, अकेले से तो उठता नहीं है, क्यों ना हम कम से कम 100-200 लोग मिलकर शिव धनुष को उठा लें। बोला अच्छा एक बात बताओ कि अगर 100-200 मिलकर अगर शिव धनुष को उठा भी ले तो फिर जानकी जी के साथ विवाह कौन करेगा? हाँ, तो ऐसे करते हैं, हम लोग को सब मिलकर 100-200 लोग मिलकर प्रतिज्ञा चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपस में कुश्ती कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, उसमें से जो जीतेगा उसके साथ विवाह हो जाएगी। इस तरह से कोई भी आज उस शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। आज जनक जी बड़ी दुखी है, बोले मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मुझे लगता है कि ना अब पृथ्वी में कोई वीर रहा ही नहीं। हाँ, ये तो वीरों की भूमि है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब इस पृथ्वी में कोई वीर रहा ही नहीं। हाँ, एक काम कीजिए, अब सबको मेरे प्रार्थना हाथ जोड़कर कि अपना बैग उठाओ, यहां से निकल जाओ। इस तरह से जनक जी अब शब्द कह रहे, बोले मुझे पछतावा हो रहा है, हाँ इतना बड़ा मैंने प्रण ले लिया, लेकिन यहां तो कोई वीर है ही नहीं। हाँ? और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को ठीक ठीक पालन ना करूं, मुझे तो लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। हाँ, अगर मैं इसका ठीक ठीक पालन ना करूं तो मेरा अपयश होगा। तो कृपया आप समस्त सभा लोगों की मेरे से प्रार्थना है कि यहां से आप लोग प्रस्थान करें। राजा लोग आपस में चर्चा करें, बोले अब तो बेइज्जती हो गई हम लोगों की, हम लोग शिव धनुष उठा नहीं पाए। बोला बेइज्जती उसी समय हो गई थी जब हम उठा नहीं पाए थे, अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं। अब इतना ही जनक जी कह रहे थे, उसी समय में हमारे लक्ष्मण लाल पूरा फड़फड़ाने लगे, आंख लाल, मुंह फड़फड़, गुस्सा जब आता है ना तो पूरा होठ फड़फड़ाता है ना, आंख लाल, पूरा गुस्सा से तितमाने लगे लक्ष्मण लाल। बोला माफ करना रघुनाथ, मैं आपसे बिना आज्ञा लिए कह रहा हूं। जनक जी आपको जरा सोचना चाहिए ऐसी वाणी बोलने से पहले। जिस सभा में रघुनंदन बैठा हो, रघुकुल के कोई भी राजा बैठा हो, तो उस सभा में ऐसा कहने का किसी का साहस नहीं होना चाहिए। हाँ? आप एक छोटी सी धनुष की बात कर रहे हैं, अगर रघुनाथ जी अगर मुझे आदेश देना तो धनुष के अपने ब्रह्मांड को उठाकर कंधे में 7 बार परिक्रमा करके रख दूंगा। हाँ? और आप क्या कहते हैं कि धनुष उठाने की बात कर रहे हैं? और इस तरह से आपने जो बात किया हमें अच्छा नहीं लगा। जरा आपको बात करनी थी, सोच समझ के बात करते। इस सभा में रघुनाथ जी बैठे हुए, हाँ? इस तरह से लक्ष्मण जी बोल रहे, राम जी ने इशारा किया, बोला लक्ष्मण जरा धीमा। बोला नहीं नहीं भैया, अगर आप आदेश दें ना तो पूरा ब्रह्मांड को उठाकर मैं इसी समय घुमा दूं। और उसी समय में विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी है, राम कृपया जाए। और जनक जी का मन की जो संताप है, तो जनक जी बहुत दुखी हो गए थे, संताप थे, दुखी थे, तो कृपया इनके मन के संताप को आप दूर करें। विश्वामित्र समय शुभ जाने,
अति स्नेह में बानी दे स्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी उठबु राम भन जाऊ भव चापा मेटहु तात जनक परतापा मेटहु तात जनक परतापा सहजै चले सकल जग स्वामी मंत मंजुवर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी सहज चले सकल जाग